हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम बेटा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला चैप्टर कर रहे हैं, करें कंटिन्यू? ठीक है, ओके। तो हमने उसमें लास्ट लेक्चर में किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है जो जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिया था? उसमें हमने लिया था कि एक अर्थ है जो रोटेट कर रही है किसी एक्सिस पे, और इसे जो है एक पार्टिकल ले लो पी, ठीक है, किसी सेंटर से लैम्डा एंगल पे, ठीक है, उसका लैटिट्यूड लैम्डा ले लो और उस पार्टिकल को रेस्ट पे रखो। रेस्ट पे क्यों रखा था? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट सिर्फ तब आता है जब वेलोसिटी होती है। तो हमने क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना था तो वेलोसिटी वाला फैक्टर खत्म कर दिया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? इस पार्टिकल को मूव करवाएंगे। आज इस पार्टिकल को मूव करवाएंगे। तो आज का हमारा आपका इस लेक्चर का टारगेट है कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट सीखना है हमें ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमारे पास दो फोर्सेस आई थी, आपको याद होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्रेशन लिख देता हूं। F माइनस एक तो आया था 2m ओमेगा क्रॉस v डैश, और दूसरा आया था माइनस m ओमेगा क्रॉस r डैश। ठीक है, ये आया था, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। इसका इफेक्ट हमने देख लिया है, और अब जो है, अब हम दूसरी फोर्स का इफेक्ट देखने वाले हैं जो कि कोरियोलिस फोर्स है। दो स्यूडो फोर्सेस आ रही हैं फ्रेम की एक्सेलरेशन की वजह से, और अब हम कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका? अगर आप याद रख लोगे तो कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला है इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m ओमेगा क्रॉस v। ठीक है, तो अब पार्टिकल को आपको क्या करना है? मोशन में लेना है। मोशन में लोगे तो पार्टिकल का आंसर जो है वो पार्टिकल के फाइनल फोर्स में कोरियोलिस फोर्स भी आने लग जाएगा। ठीक हो गया? तो चलो वेलोसिटी ले लो। कौन सी वेलोसिटी लें? वेलोसिटी कौन सी लें? तो पहले पार्टिकल को मूव करवाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन पूरा कवर करेगा। वो एक्स वाई प्लेन पूरा कवर करेगा, तो उसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का वी एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग हो गया वी वाई। ठीक है, अच्छा, अगर इसी में यहां पे ही अगर टेंजेंट कंपोनेंट ये है, एक्स ये है, अगर इसी में आगे जाएं तो z कंपोनेंट होगा, y होगा, ये x होगा। सरफेस में मूव करवाने के लिए सरफेस बाहर को भी आ रहा है ना, और z तो ऊपर नीचे का है। तो रोटेशन अगर आप देखोगे, रोटेशन भी हम सीधा नहीं लेंगे। अब रोटेशन सीधा नहीं लेंगे, सिर्फ z एक्सिस में ऐसे नहीं लेंगे, yz प्लेन में लेंगे लैम्डा के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। ठीक है, क्लियर है? चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना, अभी पार्टिकल क्योंकि मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी आप ऐसे नहीं किसी भी प्लेन में किसी भी एक्सिस पे ले लो, तो एंगुलर वेलोसिटी भी हमने एक प्लेन में ली है। वैसे भी अर्थ टिल्टेड घूमती है ना, टिल्टेड होती है थोड़ी सी, और प्रॉपर उस एंगल पे नहीं रहती, तो लैटिट्यूड के हिसाब से रोटेशन में जो है वो एक एंगुलर वेलोसिटी में जो है वो एक एंगल आ रहा है, और उसे हमने यहां पे लिख लिया। ठीक हो गया, खत्म हो गया काम। कोरियोलिस फोर्स निकालनी है, वो कितनी है? F कोरियोलिस कितना है? -2m। आप ऐसे का ऐसा रखोगे, और यहां पे आ जाएगा I कैप, J कैप, K कैप, और ओमेगा कॉस लैम्डा, ये हो गया 0, ये हो गया ओमेगा कॉस लैम्डा, और ये हो गया ओमेगा साइन लैम्डा, और यहां पे ये हो गया Vx, और ये हो गया Vy, और ये हो गया 0। ठीक है,
चलेगा? सिंपल है। ओमेगा लिख लिया, वी लिख लिया, ओमेगा क्रॉस वी लिख लिया। इस तरह से ही हम क्या करते थे, इस तरह से ही हम क्रॉस प्रोडक्ट दो चीजों की निकालते हैं। तो सॉल्व करेंगे आगे, क्या आएगा, -2m, ब्रैकेट लगा देता हूं पूरा, तो आई कैप में आ जाएगा दिस इंटू दिस, जीरो हो गया, माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ गया -vy ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, फिर आएगा -j कैप, 0 इंटू 0, -j कैप लगा देता हूं, 0 इंटू 0 माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि vx ओमेगा साइन लैम्डा, ये हो गया y कंपोनेंट, और प्लस k कंपोनेंट कितना आएगा, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि -vx ओमेगा कॉस लैम्डा। सिंपल मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पे हम इसे पूरा लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई कैप का कोएफिशिएंट कौन आ गया, 2m बाहर ही रख लो, 2m बाहर रख लो, बाकी ओमेगा भी बाहर निकाल लो, कॉमन है सभी में, ओमेगा भी बाहर निकाल लो, और क्या बचा, vx vy अलग अलग है, साइन लैम्डा कॉस लैम्डा अलग अलग है। ओके, तो माइनस अंदर ले जाओ तो ये बनेगा vy साइन लैम्डा आई कैप, और ये माइनस अंदर जाके ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके साथ फिर से माइनस है, तो माइनस vx साइन लैम्डा जे कैप, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस vx कॉस लैम्डा के कैप। ठीक हो गया, ये हो गया, चलेगा, सिंपल है। अच्छा, वन लास्ट स्टेप, इसे आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। इसमें हम क्या लेते हैं कि जो XY प्लेन है, जो XY प्लेन है वो तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो उस पे परपेंडिकुलर है दैट इज Z एक्सिस, वो होता है हमारा वर्टिकल प्लेन। तो आप कोरियोलिस फोर्स को भी दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। एक तोड़ सकते हो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स, कितनी होगी, 2m ओमेगा, और I और J वाला फैक्टर ले लेना है, साइन लैम्डा भी बाहर निकाल लो, साइन लैम्डा बाहर, और बाकी बचेगा vy आई कैप माइनस vx j कैप। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, सिर्फ k कैप वाला फैक्टर, तो 2m ओमेगा, वो तो बाहर ही है, px भी एज इट इज, और cos लैम्डा। ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है और k कैप वाला, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है i कैप और j कैप वाला। चलेगा? अगर एक्सेलरेशन लिखनी हो तो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लिख सकते हो, m से डिवाइड कर दो, 2 ओमेगा साइन लैम्डा, और vy आई कैप माइनस vx j कैप। और अगर वर्टिकल लिखनी हो तो क्या करोगे, इसे भी m से डिवाइड कर दो, 2 ओमेगा vx cos लैम्डा, और k कैप तो है ही है। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल एक्सेलरेशन, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। क्लियर है? सिंपल बात थी। यहां तक एक आर्टिकल बन जाता है, वैसे वो आर्टिकल का टाइटल होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ कोरियोलिस फोर्स, या फिर कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां तक आप देख सकते हो आराम से, इजी है, कुछ है नहीं, सिर्फ ओमेगा लिखो, वी लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऑफ द स्टोरी, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, और उस पे कोरियोलिस फोर्स लग रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो ऊपर नीचे करने में काम आएगा। ठीक है, तो इसकी तो बात अभी करो मत, इसका कंट्रीब्यूशन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है पार्टिकल के मोशन पे। ठीक है, आप अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन सेम भी ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो केसेस लेते हैं।
मान लो पार्टिकल जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी y के अलोंग 0 है, ठीक है, 0 है। तो उसे एक्सेलरेशन कहां लगेगी या फोर्स कहां लगेगी, देखो अगर आप vy को 0 पुट कर दोगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो फोर्स कहां लगेगी, माइनस एक्स के अलोंग, ठीक हो रहा है, जब वो सॉरी माइनस वाई के अलोंग, है ना, माइनस जे कैप, तो फोर्स का कितना हुआ, अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन पार्टिकल्स वेलोसिटी इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि सिर्फ vx है, vy 0 है, तो फोर्स कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2m ओमेगा साइन लैम्डा इंटू vx, यानी कि ये क्या करेगा, इसे vx इंटू जे कैप, ये क्या करेगा, इसे माइनस ऑफ जे कैप की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे बनाऊं तो मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस मैंने बना लिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, तो अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है सिर्फ x एक्सिस के अलोंग, y कंपोनेंट उसमें 0 है, तो उस पे फोर्स कहां लग रहा है, माइनस y के अलोंग, यानी कि पार्टिकल को इस तरफ राइट की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, भेजा जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर उल्टा करें, अलोंग y एक्सिस देखो, अगर पार्टिकल सिर्फ अलोंग y एक्सिस जा रहा हो तो क्या होगा, तो vx 0 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना देगा, आंसर क्या वैल्यू देगा, वो देगा प्लस, बाकी तो सब सेम है, प्लस v बाई आई कैप, यानी कि प्लस 2m ओमेगा साइन लैम्डा vy, इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी नंबर हो, और इंपॉर्टेंट ये है आई कैप, यानी कि प्लस एक्स की तरफ, तो अगर इधर जा रहा होगा तब भी उसे इधर को फोर्स लगेगा, राइट की तरफ, है ना। तो अगर जब y में जा रहा है, पॉजिटिव y में जा रहा है, तो x की तरफ, यानी कि राइट साइड पे फोर्स लग रहा है, जब पॉजिटिव x में जा रहा है तो राइट साइड मतलब माइनस y में फोर्स लग रहा है, जब नीचे y में जाएगा तो राइट मतलब इस तरफ फोर्स लगेगा, और जब यहां आएगा माइनस x में तो ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये हमेशा इसी तरह से लगेगा, राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ध्यान रहे कि ये नदरन हेमिस्फीयर में इस तरफ लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवर्स में देखोगे, इंडिया में जो रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हेमिस्फीयर कौन सा है उसके हिसाब से, तो हमारे 2 हेमिस्फीयर होते हैं अर्थ के, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूं एक बार, उसके हिसाब से इसकी एप्लीकेशंस बड़ी अच्छी बनती हैं। ये एक्सप्रेशन तो आपने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पीछे जाके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो चलो, तो ये क्या है, हमारी अर्थ को जो है हम ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ लेते होते हैं, ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है ये वाला, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहां पे वैसे भी आप जब पोल बनाओगे तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना, तो ये सारा सदर्न हेमिस्फीयर, ये सारा नदर्न हेमिस्फीयर, इंडिया जो है वो सारा का सारा नदर्न हेमिस्फीयर में है, इस स्फीयर में, हेमिस्फीयर में है, ठीक। तो इस हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये रिजल्ट्स जो है वो हमने इस हेमिस्फीयर के हिसाब से निकाले हैं, और इसमें क्या होता है, जो भी चीज मुड़ेगी, जिसपे भी कोरियोलिस फोर्स लगेगा, वो टुवर्ड्स द राइट लग रहा है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमने निकाला, सदर्न में ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शंस बदल जाएंगी तो नेगेटिव हो जाएगा, उसमें राइट की जगह पे लेफ्ट में फोर्स लगेगी। तो अगर आप इसके एप्लीकेशंस देखो सकते हो, साइक्लोन्स में चेक कर सकते हो, रिवर्स में, रिवर्स के जो राइट बैंक्स होते हैं, राइट साइड पे जो किनारे होते हैं उनके, दोज आर मोर इरोडेड, रीजन बीइंग कि यहाँ पे राइट की डायरेक्शन में उस पर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है और उसका इफेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है, रिवर बैंक्स
ऑन राइट साइड। ठीक, ऐसे साइक्लोन्स भी जो होते हैं वो अगर आप देखोगे, साइक्लोन में बेसिकली एयर क्या होती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही होती है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से उन एयर विंड्स पे क्या होता है, एयर पे प्रेशर लगता है राइट साइड पे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स होता है उसमें, जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो। जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उस वे में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, हाई स्केल पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको आराम से कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें, कोरियोलिस फोर्स में ही वो और करते हैं हम, वो और देखते हैं इसमें कि उसमें क्या है, उसमें भी सिमिलर सही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो ऐसे ही आएगा, वो देखते हैं। अगर मान लो बॉडी सरफेस के ऊपर नहीं मूव कर रही, बॉडी सरफेस के ऊपर नहीं मूव कर रही, अब हम क्या देखेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल, पिछले पे भी न्यूमेरिकल बन जाता है फाइनल एक्सप्रेशन पे, इस पे कुछ ज्यादा बनता है, तो ये भी एक्सप्रेशन आप देख लेना एक बार। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो अब अगर कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, अब एक्स वाई प्लेन में नहीं है, वेलोसिटी है माइनस वी के कैप, मतलब जेड एक्सिस के अलाउंग उसकी वेलोसिटी है बिल्कुल। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ऐसे आ रही है, और ओमेगा जो है हम वही ले लेते हैं, ओमेगा जो हमने पहले लिया था, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल है, यही वाली चीज है, पहले भी की है। और कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन आपको याद होगा, वो कितना है, -2m ओमेगा क्रॉस v। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, माइनस v को यहां पे पुट कर दो, तो क्या होगा, +2m, ओमेगा कितना है, ओमेगा भी बाहर निकल जाएगा पर कोई बात नहीं, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप और इंटू v के कैप। ठीक है, ध्यान रहे मैंने माइनस इसका एडजस्ट कर दिया, यहां पे माइनस माइनस प्लस कर दिया, और अब k क्रॉस k करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 है ना, तो बचा कौन, j क्रॉस k, सिर्फ ये टर्म बची, लिख लो 2m ओमेगा कॉस लैम्डा v, वैसा का वैसा, बाकी क्या बचा, j कैप क्रॉस k कैप विच इज i कैप। यानी कि जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर से कोई फ्री फॉल कर रही है, ऊपर से कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ऐसे गिर रही है नीचे, तो क्या हो रहा है, उस पे एक फोर्स लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स, किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या करेगा, उसे अलोंग एक्स एक्सिस मूव करवाएगा, और पॉजिटिव एक्स है, फिर से राइट आ गया, राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज का, ये फिर से राइट डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। ओके, ठीक है, चलेगा, काम खत्म हुआ, और क्या करें, और क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वैल्यू निकाल सकते हैं, जो न्यूमेरिकल आता है वो मैं बताता हूं आपको। मान लो ये हाइट पे, h हाइट से हमने किसी बॉडी को छोड़ दिया, h हाइट से वो नीचे आ रही है, आप बताओ कितना डिस्प्लेस होगा वो राइट की तरफ, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, ऊपर से h हाइट से हमने किसी बॉडी को फॉल करवाया, h डिस्टेंस से, लेट्स से h हाइट का टावर है, वहां से हमने किसी बॉल को छोड़ा, आपने बताना कि गिरना तो उसे चाहिए था बिल्कुल यहां पे, अर्थ पे यहां गिरना चाहिए था, लेकिन वो आपको पता गिरेगा नहीं, थोड़ा सा राइट को गिरेगा, है ना, तो आपको ये बताना है कि कितना राइट को गिरा, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, उस वर्टिकली एग्जैक्टली नीचे नहीं गिरा, थोड़ा साइड में गिरा, तो कितना नीचे। ठीक है, तो क्या होगा, निकाल लेते हैं। पहले तो आप ये देखो कि आप इस केस में क्या लोगे, आप लोगे फोर्स मत लो, फोर्स अपॉन मास, यानी कि एक्सेलरेशन ले लो, उसमें क्या होगा, ये फैक्टर कट गया, क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। इसके बाद जब ऊपर से कोई बॉडी गिरती है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए मतलब g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u मतलब 0 है, तो v इज इक्वल टू जी टी भी लगा सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो ना, पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन कितनी बन गई हमारे पास, एक्सेलरेशन बन गई 2
ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा। ठीक हो गया, सिर्फ वैल्यू लिखी है मैंने। और एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज बेसिकली द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब क्या करो, अब इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां बन जाएगा dx बाई डी टी, और सामने सिर्फ t वाला फैक्टर तो एक ही है, ओमेगा जी कॉस लैम्डा, तो सब कांस्टेंट। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई टू से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से c1, है ना। कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि लिमिट्स नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर आप t को 0 पुट कर दो, मतलब एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो इसका मतलब जब t 0 v 0 तो c1 भी कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब dx बाई डी टी है इसके इक्वल, तो एक और बार इंटीग्रेशन कर दो, तो यहां पे आ जाएगा x, वहां पे आ जाएगा ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी क्यूब बाई 3 प्लस c2, है ना। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस c2, और t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 थी, है ना, तो ये c2 भी 0 आ गया। तो इसको हम, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम यहां से हटा सकते हैं, चलेगा काम। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी, इतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि हमें टाइम थोड़ी दिया हुआ है कि कितने टाइम में ऊपर से नीचे आ रहा है, वो तो पता नहीं, लेकिन हाइट दी हुई है। तो अब आप फॉर्मूला लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, हाइट h, u तो 0 था, और ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, तो t कितना आ गया, t आ गया अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, आ गया ना ये। तो ये t यहां पे पुट कर दो, तो कितना बनेगा, ओमेगा g अपॉन 3 और 2h अपॉन g पावर 3/2 इंटू कॉस लैम्डा, ये बनेगा। देख लो सिंपल एक्सप्रेशन, ये आपका x आ गया कि अगर आप किसी h हाइट से अर्थ जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है उसके ऊपर कोई बॉडी फेंकोगे तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी है, और जिस लैटिट्यूड से बॉडी फेंकोगे वो उतना साइड में जाके गिरेगी, वो एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी, थोड़ा सा साइड में जाके गिरेगी। कितना साइड में, इतना साइड में। ये एक्सप्रेशन भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो कि अगर इसे हम अलग अलग देखें, एट पोल, अगर पोल से फेंक रहे हो तो लैम्डा कितना है 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब एग्जैक्टली उतने ही उसी पॉइंट पे गिरेगी जहां पे छोड़ा है, नो डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर आप इक्वेटर से छोड़ रहे हो उसे, अगर इक्वेटर से फ्री फॉल करवा रहे हो अर्थ के ऊपर, लैम्डा 0 है, तो फिर वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है कितनी, इसके इक्वल। ओके, cos लैम्डा वाला फैक्टर 1 हो गया, बाकी बचा हुआ फैक्टर जो है वो है ओमेगा जी अपॉन 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2h अपॉन जी, इस फैक्टर के बराबर वो आ जाएगा। ओके, इतना डिफ्लेक्शन है। तो अच्छे से आराम से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार वो आपसे ऊपर वाले के, मतलब कभी बॉडी को सरफेस पे मूव करवा देते हैं, कभी फ्री फॉल करवा देते हैं। दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, मैंने एक ही में दोनों तीनों आर्टिकल करवा दिए, इन्हें अलग अलग एक आर्टिकल में 3 अलग अलग फॉर्म्स में वो पूछा जा सकता है,
ठीक है, तो आप चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो आराम से। देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो रिजल्ट का। ले लिया? ठीक है, चलो खत्म हुआ काम, इतना ही था। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और बस। अच्छा, एक और चीज है कि इस एक्सप्रेशन को कई बार थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके या अलग फॉर्म में लिखा होता है। जैसे आप जी से, यहाँ जी पावर 1 है, यहाँ जी पावर 3/2 है, तो उसे काट सकते हो। 2 पावर 3 को लिख सकते हो h, मतलब इसे 1/2 पावर में लिख सकते हो। तो उसमें क्या करोगे, उसमें आप करोगे ω/3, ओमेगा कॉस लैम्डा बाय 3, ये तो है ही है। अगर बाकी फैक्टर में लूं तो 2 की पावर 3 इज 8, और h को मैं लिख सकता हूं h3, और अपॉन g का एक फैक्टर कट जाएगा और एक बच जाएगा, तो g, और ये टोटल पावर हो जाएगी 1/2। ऐसे भी लिखा जाता है बुक्स में, आपको जो भी कन्वीनियंट रहे। और ये आर्टिकल आपका, आपने अच्छे से देख के आना है। कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात लगे मेरे से डाउट में पूछ लेना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम। ये वैसे ये वाला हमारा कोरियोलिस सेंट्रीफ्यूगल कंप्लीट हो गया। इसके बेसिस पे एक फोकाल्ट्स पेंडुलम है, वो भी अच्छा आर्टिकल है, प्यारा आर्टिकल है। पेंडुलम बहुत लंबा अलग से बनाते हैं और उस पर इफेक्ट देखते हैं कि किसी पेंडुलम पे ये सारे इफेक्ट्स आते हैं क्या, तो वो भी एक अच्छा आर्टिकल है। और बाकी इस चैप्टर का सारा काम हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और डाउट्स जो भी हो मुझसे पूछते रहना।